खबर तफसील से मरन पुलवामा में मिलिटेंटों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर गुलाम मुहिउद्दीन के घर पर ग्रेनेड फेंका। ये ग्रेनेड दीवार के बाहर फट गया। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी ने कठुआ में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए जहां कहीं फोर्सेस को तैनात करने की जरूरत पड़ेगी, इन्हें वहां तैनात कर दिया जाएगा। डीजीपी ने उम्मीद जाहिर की कि इस मरतबा ज्यादा तादाद में यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। जम्मू और जम्मू रतन चौक से चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने के ताल्लुक से डीजीपी ने कहा कि लोगों से पूछताछ जारी है और पुलिस मुनासिब तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है। हमारे लिए बड़ा एक अहम एक इवेंट रहती है हर साल, और इस साल भी जितनी सुरक्षा की ज़रूरतें हैं लखनपुर से लेकर के बराबर बालटाल तक, जहाँ इधर से पहलगाम का रूट जो है उस रूट पे भी तो मुकम्मल तैयारी जो है उसमें हम लोग इस वक्त लग गए हैं। जो उसमें डिप्लॉयमेंट्स लगती हैं अलग अलग फोर्सेस की, हमारी पुलिस की तरफ से, वो डिप्लॉयमेंट्स भी इस वक्त जो हैं वो ज़मीन के ऊपर थोड़े दिनों के बाद लगनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग बड़ी तादाद में इस बार यात्रा में आएंगे। थोड़ा सा ट्रेंड कम हुआ था बीच में, पिछले साल काफ़ी बड़ी यात्रा हुई, 3.25 लाख के करीब लोग आए। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि उससे भी ज़्यादा लोग आएंगे, और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम सुरक्षा का और साथ ही साथ उनके रहने बैठने का, रास्ते में ट्रांजिट कैंप्स का, उसका अच्छा इंतजाम करें। जैसे मैंने कहा है कि पार से उनकी ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं नौजवान जो हैं उनको वर्गलाया जाए, उनको गलत रास्ते पे चलाया जाए। तो हमारी कोशिश रहती है कि अब गलत रास्ते पे बढ़ने ना दें किसी को। उसी के चलते हम लोग काफ़ी प्रोएक्टिव उसमें अप्रोच रखी। थोड़ा सा कोई हरकत शक शुबा वाली नज़र आई थी, उस पर कार्रवाई करी गई। उसमें पूछताछ के लिए कुछ लोग पकड़े भी हैं और उसमें कानूनी कार्रवाई भी की गई है, और फर्दर भी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी उसको और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। पनून कश्मीर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वादी कश्मीर में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए अलहदा होमलैंड कायम किया जाए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चिरंगू ने कहा कि उनके लिए यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस मसले का यही एक हल है। इन्होंने वजीर आजम और वजीर दाखिला से इकदाम उठाने की मांग भी की। इसका निदान और समाधान कश्मीर घाटी के अंदर यूनियन टेरिटरी का निर्माण करने के सिवा और कोई उपाय आज भी नहीं है। और हम चाहते हैं नए गृह मंत्री अमित शाह जी से, जिन्होंने कार्यभार संभाला है कल ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वो कश्मीर का समाधान और कश्मीर में स्थायी शांति के लिए और भारत देश की एकता और अखंडता पर जो खतरे पिछले 30 साल से मंडराए हुए हैं उनको छांटने के लिए कश्मीर घाटी के अंदर, जिसे हम होमलैंड कहते हैं, एक यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था में जुट जाए। जुनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पंचों और सरपंचों की श्रीनगर में एक रोजा पंचायत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में पंचों और सरपंचों ने उनको दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। पंचायती नुमाइंदों की सिक्योरिटी, मुशाहरा और काम का शुरू न होना जैसे मसाइल उजागर किए गए। इनका कहना था कि जुनूबी कश्मीर में खराब हालात के बावजूद ये मेंबर काम कर रहे हैं, मगर फंड्स न मिलने की वजह से वो तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। नोटिफाइड जो सरपंच हैं उनको ऑनर मिलता है, लेकिन जो अननोटिफाइड सरपंच है जिनके पीछे कोई पंच नहीं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर इंतजामिया से हमारी ये गुजारिश है कि इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करो। दूसरी बात, जो हज़ारों करोड़ की फंडिंग अभी तक आई है वो अभी तक जो हल्के हैं उनमें उनको अभी नहीं भेजा गया, जिस वजह से डेवलपमेंट वर्क रुकी है। फंडों की प्रॉब्लम है, कहीं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, कहीं अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि बट ये सभी जानते हैं कि कश्मीर के हालात कैसे हैं। और खासकर मैं साउथ कश्मीर की बात करूँ कि किस हालात में ये सरपंच चुन के आई, इसके खिलाफ मुत्हिद एक प्लेटफार्म के तहत आगे की जो लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि एक वहाँ पूरी तरह से ज़मीनी सतह पर डेवलपमेंट हो और जो सरपंच हैं उनको अपने हुकूक मिल जाए। लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हुकूमत के दावे तो बहुत देखें, लेकिन भलीसा के नाली बांजुआ में पेश आए एक वाक़े से जमीनी हकीकत आश्कार हो गई है। दरअसल
पटनाजी इलाके के कोठारी में एक शख्स घास जमा करने के दौरान गहरे गड्ढे में गिर गया था, जिसे चेहरे और सीने पर शदीद चोटें आईं। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए पीएचसी नालीबांजवा मुंतकिल करने जब एम्बुलेंस को फोन किया गया तो मुबैना तौर पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने पहले तो किराया मांगा और फिर बाद में डीजल ना होने का उज्र पेश कर दिया। मजबूरी में लोगों ने जख्मी शख्स को चारपाई पर उठाया और पीएचसी की जानिब चल दिए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जख्मी का चेहरा खून से लथपथ है और उसे चारपाई पर ले जाया जा रहा है। ताहम बाद में एक निजी गाड़ी में इसे पीएचसी पहुंचाया गया। जब ये अफराद पीएचसी पहुंचे तो इन्हें पता चला कि वहां डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं हैं। बाद में जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ में भर्ती कराया गया। इस वाकये से महकमे सेहत की कारकर्दगी का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले तो जख्मी को एम्बुलेंस फराहम नहीं की गई और फिर पीएचसी में डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी। महकमे की इस लापरवाही की वजह से जख्मी शख्स जिस कर्ब और तकलीफ में मुब्तला रहा उसे महसूस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह पहला वाकया है, बल्कि हालिया दिनों मरीजों को मुनासिब तिब्बी सहूलियात न मिलने और महकमे सेहत की लापरवाही के मुतादिद वाकयात पेश आ चुके हैं। आखिर क्यों लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है? महकमों को इसका संजीदगी से जायजा लेने की जरूरत है और लापरवाह स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा फिर इस तरह के वाकयात का इआदा न हो सके। न्यूज़ 18 ने जब बीएमओ के इश्तवार से राब्ता किया तो इन्होंने मामले की जांच कराने और लापरवाह स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। गाड़ी जाऊंगा ऊपर में, रात में मैंने 3-4 चक्कर लगाए, मैंने इस टाइम जाऊंगा। फिर मैंने जो अस्पताल में साथ में दुकान है दवाइयों की, तो उसको मैंने बोला तो वो बोलने लगा इधर शाकर है, शाकर से बात कर। फिर मैंने शाकर से बात की और उसने 500 रुपया लिया वहां से, यहाँ तक हो रहा। यहाँ से हमारा एक गुजर भाई, उसको चोट आई और हमने उसको तकरीबन कम से कम 4-5 किलोमीटर चारपाई पे उठा कर लाया और हमने जो है अस्पताल NHPC नाली को डॉक्टर को फोन किया और वहां से उन्होंने मना किया कि हमारे पास तेल नहीं है, हम गाड़ी नहीं लाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें किराया दे दो भाई, हम किराए पे गाड़ी लाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से DC किश्तवाड़ साहब से अपील करना चाहते हैं, खुदारा इन अस्पताल को या तो ताला लगा दिया जाए या तो इनके अंदर डॉक्टर्स भेज दिए जाए, खुदारा। उधर सांबा जिले के रख बरोटिया में आतिशज़दगी के एक वाकये में 3 कच्चे मकान और मवेशियों के 4 आसरे जलकर खाकस्तर हो गए हैं। सुबह सवेरे अचानक आग लगने के बाद फौरी तौर पर मवेशियों को आसरे से बाहर निकाला गया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रिहायशी मकानों का सामान आग की नजर हो गया। फायर फाइटर अमले, मकामी अफराद और पुलिस ने आग पर काबू पाया। मुतासरीन ने गवर्नर इंतजामिया से मदद की अपील की है। घर साढ़े जेह्ड़े फुक हो चुके हैं, पूरी अग कोई समान बचे ही नहीं, 1 रੁਪਏ ਦਾ समान नहीं निकलिया। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि सरकार आए साड़ी मुआवजा दे, ਇਹਨਾਂ ਦਾ आगे मौका दिखे आगे। उधर राजौरी जिले के डालूगरा और बथुनी में गुज़िश्ता चंद दिनों से जंगलाती इलाके में आग लग गई। कई दरख्त आग की लपेट में आ रहे हैं और आग रिहायशी इलाकों के करीब पहुंचने से लोगों में खौफ पाया जा रहा है। साथ ही लोगों ने धुएं की वजह से सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत भी की है। इस दौरान कई जानवर भी झुलसकर हलाक हो गए हैं। हालांकि मुतल्लिका महकमे की जानिब से चंद जगहों पर आग पर काबू पाया गया, ताहम लोगों का कहना है कि हालात को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए तेजी से इक़दाम करने की जरूरत है। लग गया, पूरा सड़ गया जंगल, पूरी आग की कंट्रोल करनी चाहिए। पूरा इलाका सड़ गया, कोठियां की भी खतरा है, मकानों की भी खतरा है, आग का तो कंट्रोल करना चाहिए जनाब। बड़ी मजबूरी हो गई, बड़ी सख्त। बहुत ज़बरदस्त जंगलों में बहुत आग लगी हुई है। हमने एक रोज़ा रखा है, हमारे कोई चारा नहीं है, रोज़ा में आग बुझाने की कोई कोशिश नहीं है, लेकिन बाद से पानी का प्यास लगती है बहुत ज़बरदस्त। मकानों के जवेरी एरिया में आ गई है, मकानों में साइड में आग पहुंच के आ गई है। लोग अब ये तो लोग कहते हैं जी कि महकमा तवज्जो नहीं देता, हम इस खतरे में, लोग तवज्जो नहीं देते। लोग हमारा साथ ही, हमने अवेयरनेस कैंप भी किया, डूगी में भी किया, यहाँ भी किया, लेकिन बावजूद उसके लोग वक्त पर कोई नहीं आता। राजौरी के जंगलों में पिछले कई रोज से लगातार आग लगी हुई है, कई जंगल आग की लपेट में है। किसी तरह का कोई कंट्रोल महकमा फॉरेस्ट की तरफ से नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे पीछे चीड़ के दरख्त जो हैं वो दू के जल रहे हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस आग पर कंट्रोल किया जाए, नहीं तो उनके घर भी इस आग की चपेट में आ जाएंगे। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा।
गुलशन चौक बांदीपुरा में छापड़ी फरोशों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वो काफी अरसे से ईद के मौके पर गुलशन चौक में बेकरी और दूसरी चीजें फरोख्त करते आए हैं, ताहम अब की बार इन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर सेव पार्टी के लीडर पीरजादा शरीफुद्दीन शाह ने भी एहतजाज में शामिल होकर जिला इंतजामिया से इसके फैसले पर ध्यान देने की अपील की और साथ ही साथ जिला इंतजामिया के इस फैसले पर तनकीद की। लाने चोट वोट दिवान लाने की एक लक्ष लक्ष रुपये अकु चौक गए 11 लाख रुपये अस कोर कर्ज फर्ज कर लागो खबर अस क्या नाइन माल दोन दोन खतर बोड़ दो दोन खतर वरियस लागान 4 दोन ज्यादा लागान। ये जो छापड़ी फरोश है, जो लड़के हैं ये पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स ये अपना ये दुकान लगाते हैं बड़े दिनों के मौके पे और अपना रोजी रोटी का थोड़ा बहुत इनका हो जाता था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है जो ये आज सवेरे में बांदीपुरा चौक पहुंचा तो मैंने उनको बड़ी परेशानी की हालत में देखा। दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिनाइड देम टू इंस्टॉल दिस शॉप्स इन द चौक। ये बहुत पहले से करते आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें कर्जा लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इनकी तरफ ध्यान दें की आमद है। ऐसे में कुछ खवातीन ने ईद को यादगार बनाने के लिए कुछ हटकर करने की ठान ली है। अनंतनाग की सबा फरहत और उसकी साथियों ने जनूबी कश्मीर में अपनी नौयत की पहली जश्न ईद नुमाइश मुनक्किद करके खवातीन को बाइख्तियार बनाने और दोस्ताना माहौल फराहम करने की पहल की है। देखिए मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद अब कश्मीरी खवातीन तिजारत की दुनिया में भी अपने कदम जमा रही हैं। ईद की आमद को गनीमत जानकर अनंतनाग की एक खातून कारोबारी सबा फरहत ने खानेबल में जश्न ईद के नाम से ट्रेड नुमाइश का एहतमाम किया है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर कायम सभी स्टॉल खवातीन के ही हैं। इन स्टॉलों पर सिर्फ खवातीन कारोबारी ही नजर आएंगी। फैशन डिजाइनिंग, क्रॉकरी और दिगर अशिया के साथ साथ कश्मीर और दुनिया के दिगर हिस्सों के मलबूसात खवातीन की दिलचस्पी के मरकज बने हुए हैं। सबा के मुताबिक इस तरह की नुमाइश का मकसद ईद के मौके पर देही इलाकों की खवातीन को एक ही छत के नीचे दोस्ताना माहौल में खरीदो फरोख्त के मौके फराहम करना है। कश्मीरी खवातीन को तिजारत की जानिब राग़िब करना भी इसका एक अहम मकसद है। सबका छोटा बिजनेस है, सब ने अपने अपने बलबूते पे एक यूनिट स्टार्ट किया है। कुछ कम ही टाइम हुआ है स्टार्ट किए हुए सबको, तो मैंने कोशिश की एक प्लेटफॉर्म दूं सबको कि एक ही छत के नीचे सब लोग आएँ। क्योंकि औरतें ज़्यादा कहीं जा नहीं पाती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी दूं मैं शॉपिंग करने वालों को भी, जो बेच रहे हैं उनको भी। मैं चाहती हूँ जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको बूस्ट करूँ। जितनी भी लेडीज़ हैं, मेजॉरिटी इसमें शादीशुदा हैं, वो अपना घर भी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, बच्चे भी अच्छे से संभाल रही हैं, और जो मैं देख रही हूँ बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। जनूबी कश्मीर में अपनी नौयत की इस पहली नुमाइश के इनकाद से खवातीन को बाइख्तियार बनाने की पहल की गई है। खवातीन को भीड़ भाड़ से दूर जदीदियत से लैस खरीदारी का प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया गया है। एक तरफ खवातीन यहाँ खरीदारी में मसरूफ हैं तो दूसरी जानिब वो इसे खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब अहम कदम करार दे रही हैं। पे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हमारे साउथ कश्मीर में यहाँ पे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आई हैं अंडर वन रूफ, तो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छे हमें कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। मोर ओवर एज फीमेल्स हमें बहुत इजी लग रहा है ऐसे कि फीमेल्स के साथ हम डील कर रहे हैं। आगे के लिए भी आई लाइक रिकमेंडेड कि गवर्नमेंट को भी इसमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, फीमेल्स को इसके लिए एनकरेज करना चाहिए। इट वॉज काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इन इटसेल्फ। मजाक कर रही थी, हमारे साथ हंस बोल रही थी कि इसमें मतलब इट वॉज काइंड ऑफ गुड थिंग। मतलब उनके लिए भी अच्छा था, घर की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ले रही थी। कश्मीरी ड्राई फ्रूट ही यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर यहाँ कर रहे हैं जो कश्मीरी ड्राई फ्रूट है। क्यों ना हम इसको इस लेवल के लगे, हम दुबई पे, अगर हम दुबई की मिठाई यहाँ पे खा सकते हैं, क्यों नहीं यहाँ की मिठाई हम दुबई में जाए, हम एक्सपोर्ट करें बाकी कंट्रीज़ में। सबा और तिजारत की दुनिया में कदम रखने वाली इन जैसी खवातीन सरकार व इंतजामिया के सामने कई सवाल लेकर खड़ी हैं। इनका कहना है कि कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पाने और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में जमीनी सतह पर कुछ खास नहीं हो रहा है। I want government to give them at least एक सब्सिडी, मतलब उस इतनी नहीं, वो 1-2% का फ़र्क रखते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट में और हमारे इंटरेस्ट में। मैं चाहती हूँ इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन कश्मीरी विमेन। आप देखिए 2 दिन से बहुत अच्छा रहा। जैसे अभी छोटा यूनिट है, अभी एक स्टॉल में इनने खोला है, कल ये अपनी शॉप खोलेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली 4 लोग को इनको हायर करना पड़ेगा, तो उससे जो है और विमेन को जॉब मिलेगा।
कश्मीर में कई ऐसी खवातीन मौजूद हैं जिन्होंने छोटे पैमाने पर तिजारत शुरू करके कामयाब कारोबारी बनकर दिखाया है। सबा का कहना है कि सरकार सिलाई और कढ़ाई की स्कीमों से आगे सोचकर खवातीन के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर में शब कदर निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। रियासत भर में इस मौके पर बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया। जामा मस्जिद श्रीनगर और आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में सबसे बड़े इज्तिमात का एहतमाम हुआ। यहाँ हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शब खानी की और दुरूद अज़कार की महफिलों में हिस्सा लिया। इनमें खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल रही। तारीखी जामा मस्जिद में मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने खुतबा दिया और फलसफे कद्र पर रोशनी डाली। फजंदान तौहीद ने अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर गुनाहों की मग़फ़िरत तलब की। रियासत के दीगर मकामात पर भी लैलतुल क़द्र के मौके पर बड़े बड़े और रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद हुआ। दीगर मकामात के अलावा सैयद याकूब साहब, मखदूम साहब, दरगाह गौसुल आज़म दस्तगीर खानियार, ख्वाजा नक्शबंद साहब और दीगर दरगाहों मसाजिद में खासी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शब बेदारी की। रियासत में अमन खुशहाली के लिए खास दुआओं का एहतमाम हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर उलमा ने सीरत रसूल और फ़लसफ़े रमज़ान पर रोशनी डाली। इन्होंने मुसलमानों से कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की। इस्तिग़फ़ार नबी सरी या अल्लाह एश्ची यथ जामिया मस्जिद मगर कथ हालतस मज एश्ची बेसरो सामा पत्थर प्योमुत लछ गमुत आगा पानी फरमाउत अजरत अल्लाह ताला आलो दिवा अजरत अल्लाह ताला किस कन दिवान आलो अजरत गछा सदा फरमावा पान खुदा अजरत गछा सदा फरमावा शाकाद लदा करियाद अल्लाह शाकाद लदा करिया। वहीं हनफिया मस्जिद करगिल में शब कद्र के मौके पर बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। नमाज तरावी के बाद मौलाना तस्लीम आरिफ समेत दीगर उलमा ने शब कद्र की फजीलत बयान की और गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करने की तलक़ीन की। इस मौके पर मुल्क और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। उधर लेह की तारीखी जमा मस्जिद में भी शब कद्र का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया गया। उलमा ने इस मुबारक रात की अहमियत को उजागर किया और खुशू और खुजू के साथ इबादतें करने की तलक़ीन की। इस दौरान तिलावत कुरान, दुरूद व अज़कार की महफिल मुनक्किद हुई। आगे बढ़ेंगे। जियो ने करगिल के वादी सुरू में भी अपनी खिदमात शुरू कर दी है। LHDC महकमे R&B के एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अब्बास रिजवी ने पांखेर ब्लॉक में जियो खिदमात का आगाज किया। तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा मांग को पूरा करने पर मकामी लोगों ने जियो के अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। हुक्काम का कहना है कि जियो इलाके में तेज तरीन खिदमात मुहैया करने वाला पहला ऑपरेटर है। पांखेर गांव और उसके आसपास के इलाकों के लोग अब किफायती शरह पर हाई स्पीड डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे पहले इस मुबारक महीने में मैं अपनी इस कंस्टिट्यूंसी का, अपने इस हल्के का, अपने इस ब्लॉक का, अपने इस तहसील के लोगों का, जवानों का मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस मुबारक महीने में जो जियो का टावर था हमें लॉन्च करने का मौका मिला। दूसरी बात ये, हमने बहुत महीना पहले कंपनी और मिल के बहुत सारे स्ट्रेटेजी बना के थे। ये हमें लॉन्च करना था। एक्चुअली मैं सीधे बता दूं तो मार्च के महीने में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम होने की वजह से दिक्कतें आए थे, तो हम इसके भरपूर पीछे बढ़े। इसके बाद रहा हमारे यहाँ से लेकर परकाचिक तक किया हुआ। हमको मैं मुबारकबादी देता हूँ कि परकाचिक में भी एक जियो टावर लॉन्च होने जा रहा है और पिछले साल हमने उनका ज़मीन का भी निशानदेही करके आए। यहाँ से नीचे जाके था उससे आगे भी हमने एक टावर को रिक्वेशन दिया है। इंशाल्लाह साथ साथ में वो भी साथ हो जाएंगे। लगभग 20 बरस बाद कौमी सतह की सीनियर हॉकी चैंपियनशिप में शिरकत करके कश्मीर के एक होनहार लड़के ने तारीख रकम की है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करने की ख्वाहां हैं। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट।
वादी कश्मीर में नामसाद हालात की वजह से यहाँ के तलबा की तालीम और दिगर शोबों पर भी मनफी असर पड़ा है, मगर इन मुश्किल हालात के बावजूद कश्मीर के नौजवानों ने अपनी काबिलियत, ज़ौक और मेहनत से अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया है। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद कश्मीर की एक खातून हॉकी खिलाड़ी ने तारीख रकम कर दी है। करालपुरा चाडूरा बडगाम से ताल्लुक रखने वाली इनायत नामी खिलाड़ी ने कौमी सतह की सीनियर हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाली इनायत गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज श्रीनगर में फाइनल ईयर की तालिबा हैं। वो रियासत की उभरती हॉकी खिलाड़ियों के लिए मशले राह बन गई हैं। ये फील्ड देख के मुझे बहुत मतलब एक शौक सा हो गया, मैं भी कोई गेम खेलूं, मैं भी किसी गेम में पार्टिसिपेट करूं। वुमेन्स कॉलेज से मैंने हॉकी स्टार्ट किया, उससे पहले मैं हॉकी कुछ भी नहीं खेलती थी, मुझे पता भी नहीं होता था हॉकी भी गेम है। और नेशनल ट्रायल्स के लिए मुझे नुज़हत मैम ने भेजा था, नुज़हत मैम ने मुझे भेजा वहाँ, तो मैं उससे पहले घर से बाहर नहीं निकली थी कभी भी नहीं। और मेरे घर वालों ने मुझे नहीं माना ऐसे बाहर जाना, और फिर थोड़ा थोड़ा मैंने मोटिवेट किया घर वालों को, और मैम ने बात की, सर ने बात की मेरे घर वालों से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो पटियाला में है, वहाँ पे मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है हेल्थ एंड फिटनेस में। इनायत एक होनहार तालिबा होने के साथ साथ बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी हैं। अगरचे इनायत मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत कर रही हैं, ताहम कश्मीर में हॉकी के हवाले से बेहतर बुनियादी सहूलियात की कमी के सबब इसे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं अभी प्राइवेट स्कूल में अभी जाती हूँ, प्राइवेट स्कूल में मैं अभी कोचिंग कराती हूँ, क्योंकि मैं किस लिए जाती हूँ, मैं चाहती हूँ नहीं मेरी गेम भी आगे बढ़े, मेरी गेम पीछे नहीं रहनी चाहिए, हॉकी भी आगे बढ़े। वहाँ से मैं लड़कियों को कलेक्ट करके वहाँ से लड़कियों को सिखा के उनको मैं लाती हूँ, आप भी खेलो। बात है, जैसे आप देख लो कि 2 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी 1 साल में हमारे पास इतना ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है कि एक तो लड़कियों की जो तादाद है वो इम्प्रूव हो रही है और उनकी गेम भी इम्प्रूव हो रही है। तो जैसे जैसे हम इन पे थोड़ा सा टाइम देंगे, कहते हैं फैसिलिटीज़ देंगे, जितने ज़्यादा कैंप्स लगेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा है। मुख्तलिफ मुश्किलात और सहूलियात की कमी के बावजूद इनायत ने आगे बढ़ने का आज़म किया है और वो इस सिलसिले में कामयाबी से गामज़न हैं। जरूरत इस बात की है कि इनायत जैसी खिलाड़ियों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएं। गेम इससे ज़्यादा इम्प्रूव हो और मैं इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ, मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चौगाम काजीगुंड की अतीका अख्तर के दोनों गुर्दे खराब होने की वजह से ये खानदान परेशान है। अहल खाना ने मरीजा के इलाज पर कसीर रकम खर्च की है, मगर अतीका के इलाज की खातिर अभी भी मोटी रकम दरकार है। कमजोर माली हालत की वजह से ये खानदान मदद का तलबगार है। इन्होंने साहिब सरवत अफराद से मदद की अपील की है। अगर आप भी इस गरीब और मुस्तहक खानदान की मदद करके उज्र आजम हासिल करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर में रकम जमा कर दे, यानी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप देख सकते हैं, अकाउंट नंबर पर आप रकम जमा करा सकते हैं। अकाउंट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस अकाउंट नंबर पर आप रकम जमा करा सकते हैं। इलाज अकिस 2 रेतन तो लास्टस वो तमो किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी फेल, पत नी चंडीगढ़ तो तत गया थोड़ा रोकथाम, तो मगर लास्टस पे गुम डेंगू तो तम दोनों किडनी मतलब फेलर गई अमिस। फैमिली में सारी दिन खतर तैयार किडनी, मगर अस वनस मतलब माली हाल अमिस लगान रेतस तकरीबन लगान अमिस 50,000 रुपये रेतस दवा क्यों डायलिस, तूत हेकान जीनित कह ट्रांसप्लांट अत लगन 7.5 लाख रुपये वो मतलब वो डॉक्टर अत लगन ट्रांसप्लांट करना 7.5 लाख रुपये। ये जन मतलब 7.5 मतलब मुजिर दोहस पे मुजिर दो कर पकन पन घर बार, मगर यह अल्लाह ताला सद तरफ मुसीबत अत गोस गसन कह चार वो क्या करो बस। वहीं सब डिवीजन रामसू के दूरदराज इलाके स्त्रबगनी से ताल्लुक रखने वाले रियाज अहमद कटोच ब्लड कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं। 3 माह से सुरा में जेर इलाज होने के बाद डॉक्टरों ने रियाज अहमद को मुंबई के अस्पताल में रेफर किया है। गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले रियाज के 5 बच्चे हैं। इनके इलाज पर 15 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आ रहा है। रियाज के 5 बच्चों में एक बेटी जिस्मानी तौर से माजूर भी है। रियाज अपने बूढ़े वालिदैन का वाहिद सहारा है। इसकी कीमती जान बचाने के लिए वो साहिब सरवत लोगों की माली मदद की फरियाद कर रहे हैं। इनकी मदद के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में रकम जमा करें या फोन पर राब्ता कायम करें।
आवाम से भी गवर्नमेंट से भी अगर मदद हो जाए तो मैं आगे अपना सर्कल चला सकूं। मज़दूर पेशा हूं, कोई मिसाल ऐसे वैसे और बाकी कोई चारा नहीं है, तो इसलिए आवाम से भी अपील की जाती है। रोज़ों का आज आखिरी अशरा है, तो इसमें अगर मदद हो जाए तो आगे मैं इलाज अपना कर सकूं। अब मज़दूर पेशा है, गरीबी है, तो इसलिए मदद अगर हो जाती है, आवाम से भी इल्तिजा है और गवर्नमेंट से भी। शोपियां म्युनिसिपैलिटी की जानिब से पूरे कस्बे से निकलने वाली गंदगी और गलाजत को सुफन्नामन की कुदरती चश्मे में डाला जा रहा है। मशहूर चश्मा नागराई के पास म्युनिसिपल कमेटी शोपियां ने डंपिंग साइट बनाई है। इससे ये कुदरती चश्मा आलूदा हो गया है। 2017 में हुकूमत ने इस जगह कूड़ा करकट न डालने की हिदायत दी थी, मगर हुकूमत तब्दील होने के साथ ही म्युनिसिपल कमेटी ने इसी जगह में दोबारा गंदगी डालना शुरू कर दिया। है कि मिनी सेक्रेटरीट सामने है, ऑफिशियल सामने है, उसके सामने जो भी सारा सॉलिड वेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डंप कर रही है। ओवरऑल जो आम लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, जो भी कोई चीज हो, डस्टबिन हो, घर से निकालते हैं, पानी में फेंकते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल वी नीड टू गेट एनवायरमेंटली कॉन्शियस कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। वी आर थ्रोइंग लेग्स एक्सीज ऑन आवर ओन लेग्स कि हमारे वाटर बॉडी डे बाई डे चोक हो रहे हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम पब्लिक हेल्थ सेंटर की इमारत को गैर महफूज बताया जा रहा है। इसकी दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं। अस्पताल के सामने मौजूद हिफाजती बंद भी गिर चुका है। अस्पताल में जगह की भी कमी पाई जा रही है। वाज़ेह है कि सयाहती मकाम गुलमर्ग में दुनिया भर से सयाह आते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए महकमे सेहत को यहां एक मिसाली अस्पताल तामीर करना चाहिए था। चीफ मेडिकल अफसर बारामुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग में दोबारा अस्पताल तामीर करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि इसके लिए एक DPR तैयार किया जा चुका है। भी देखा कि उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। जो हमने ऑलरेडी इशू उठाया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ, DPR भी बना हुआ है। मुझे लगता है इंशाल्लाह उसमें पेशरफ्त हो रही है। और क्योंकि आपको पता है कि गुलमर्ग में कंस्ट्रक्शन करना इतना आसान नहीं है, तो एक ईंट के लिए भी ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो इशू ऑलमोस्ट कोर्ट से भी हमने परमिशन ली हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास इशू है, इंशाल्लाह उस पर काम। और डीसी साहब ने ये भी एश्योरेंस दिया कि वो लैंड भी रिलोकेट करेंगे कि एक अच्छा सा बेहतरीन, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया है, टूरिस्ट स्पॉट है, तो रिलोकेट करके एक अच्छी सी बिल्डिंग बनानी है। तांडे पाक उधमपुर में हिरनों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस पार्क में तकरीबन 32 हिरन हैं और महकमे ने इनके लिए शेड तामीर किए हैं। इन शेड को ठंडा रखने के लिए वक्फे से इस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और हिरनों को सियाल ग़िज़ा दी जा रही है। इसके अलावा मेडिकल टीमें भी इन हिरनों का मुआयना कर रही हैं। तीन दिन से काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, जिससे हमें तो ऐसी बात नहीं, हमने इनके लिए जानवरों के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। पानी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है जहाँ, तो शेड भी इनके लिए काफ़ी ठंडी महसूस करते हैं ये जानवर शेड में बैठकर। सुंदरबनी में कल BSF ने पाकिस्तान के एक मोहम्मद शहरी को पकड़ा था। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी शहरी लू लगने से बेहोश हो गया था। BSF के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी को तिब्बी इमदाद की फराहमी की गई थी, ताहम वो जाबर ना हो सका। करगिल में 3 रोजा ऑनलाइन पासपोर्ट मेले का आगाज हुआ। DC करगिल बसीरुल हक चौधरी और SSP विनोद कुमार ने मेले का इफ्तिताह किया। करगिल के अवाम ने पासपोर्ट मेले के इनेकाद पर वजारत खारजा का शुक्रिया अदा किया। DC करगिल और पासपोर्ट अफसर ने इस मेले की तफसीलात से मीडिया को भी वाकिफ कराया। भारत सरकार के जो भी उपक्रम है और एक्सटर्नल ऑफ मिनिस्ट्री के जो डोर टू स्टेप के जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब के जो भी मतलब दूर दराज के लोगों को सुविधा देना है, उसके लिए हम काम करते हैं। और प्रॉपर ऐसा है कि यहाँ पे 3 दिन का कैंप लगाने का मकसद यही है कि यहाँ के जो दूर दराज के लोगों को सुविधा देना है। क्या है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो ऑफिस श्रीनगर में भी है, पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में भी है, तो कैसे हम सर्विसेज जो हैं एट देयर डोर स्टेप जो है वो दे सकें। तो इसी तरीके से जितने भी ऐसे केसेस होंगे उन केसेस को पहले रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद जो हमारे रिन्यू केसेस हैं वो भी लिए जाएंगे, ऑफलाइन जो होते हैं या ऑनलाइन जितने भी होंगे। इस तरीके से कैसे हम जो पासपोर्ट की सेवाएं हैं उनको कैसे हम ट्रांसपेरेंट और इजी बनाएं, अफोर्डेबल बनाएं, अवेलेबल बनाएं एट देयर डोर स्टेप।
खबर राजौरी से है। राजौरी में लंबेरी गांव के लोग नए स्टोन क्रशर की तनसीब से परेशान हैं। मकामी लोगों के मुताबिक स्टोन क्रशर का मालिक कवायद और जवाबित की पाबंदी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से दरिया का पानी खुश्क हो रहा है और माहौलियात को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए स्टोन क्रशर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमारा पूरा गांव जो है लंबेड़ी, ये इसमें ये पानी जाएगा, वो फिल्टर होगा तो फिर जा करके लोग पिएंगे। तो ये लुक प्लांट मेहरबानी करके बंद किया जाए, हमारी गवर्नमेंट से यही अप्लाई है। इसके साथ ही डक वेल है और बाल्टर फिल्टर प्लांट भी है और ऊपर जो स्कूल है, मिडिल स्कूल है बच्चों का। आप ये देखो, जब ये पूरे फिल्टर प्लांट लगेंगे तो इसमें जो जितना ही पानी गंदा होगा ये डग बेल में और फिल्टर प्लांट में जाएगा। देखो इसमें फिर क्या होगा, वो पानी तो हमने पीना है।